हेलो, गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग को कितने प्रकार से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सर्वेइंग को दो प्रकार से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहला है प्राइमरी क्लासिफिकेशन और दूसरा है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो हम लोग दोनों क्लासिफिकेशन को वन बाई वन देखेंगे। तो पहला हम लोग आइए आज देखते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, प्राइमरी क्लासिफिकेशन को हम भी दो टाइप में डिवाइड किए हैं। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी क्लासिफिकेशन। पहला है इसमें प्लेन सर्वेइंग, दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। अब प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या हो जाता है, आइए हम उसको डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए, प्लेन सर्वेइंग हम लोग किसे कहते हैं और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या क्या है। दोनों में हम देखेंगे कि दोनों में किस प्रकार से हम लोग सर्वे करते हैं, कई किस किस आधार पे हम लोग क्लासीफाई किए हुए हैं। तो देखिए, प्लेन सर्वेइंग में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कोई दो पॉइंट लेते हैं लैंड पे। मतलब कोई भी अर्थ पे दो पॉइंट लेते हैं हम लोग, अर्थ सर्वे कर रहे हैं, लैंड सर्वे कर रहे हैं। तो देखते हैं, अगर दो पॉइंट ऐसा पॉइंट लेंगे जो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया या इसके एरिया के बराबर हो, तो हम लोग दो पॉइंट इस एरिया में रखते हैं। कहीं पे दो पॉइंट रखेंगे। तो देखिए, आप हम लोग तो जानते हैं कि अर्थ क्या होता है, गोलाकार होता है। तो अर्थ गोलाकार होता है, एज ऑरेंज शेप का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो पॉइंट जहाँ हम लोग चूज किए, तो वहाँ पे हम लोग प्लम बॉब रखते हैं। एक प्लम बॉब रखते हैं, पर कहने का मतलब प्लम बॉब जो आप लोग यूज देखते होंगे कि जनरली जो मिस्त्री लोग होते हैं, जो ब्रिक्स वर्क वगैरह जो करते हैं, वो प्लम बॉब का यूज करता है। उससे क्या होता है कि आपको लाइन स्ट्रेट मिलेगा, यानी कोई भी वाल को अगर वो स्टैंड कर रहा है, यानी खड़ा कर रहा है, जोड़ रहा है, तो प्लम बॉब के सहारे देखता है कि लाइन मेरा वाल का सीधा है कि नहीं। तो प्लम बॉब हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट रखे हैं, तो अर्थ पे हम लोग देखते हैं जनरली इमेजिनरी लाइन में मतलब ड्रॉ करते हैं, मतलब अर्थ पे दो पॉइंट रखते हैं। तो वहाँ से क्या करते हैं, एक प्लम बॉब रखते हैं। तो देखते हैं कि दोनों के बीच जहाँ पे प्लम बॉब रखे हैं, तो हम लोग डॉट डॉट लाइन से उस पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं, मतलब अर्थ के सेंटर की ओर। समझ रहे हैं, जहाँ पे दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट से आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि दोनों पॉइंट एक दूसरे से पैरेलल में जाती है। इसका मतलब आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब कि कर्व यहाँ पे अर्थ पे कोई कर्व दोनों पॉइंट के बीच नहीं मिलता है। तो अगर अर्थ पे दोनों पॉइंट के बीच अगर कर्व नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो फ्री फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ अर्थ है। तो ऐसा सर्वेइंग को हम लोग प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन से कैसे समझते हैं। तो डिफिनेशन है प्लेन सर्वेइंग का, इट इज़ a type of surveying which is used when two points are close distance and not consider curvature of earth। मतलब दो पॉइंट क्या होगा कि क्लोज डिस्टेंस पे होगा। क्लोज डिस्टेंस कहने का मतलब कि एरिया जो होगा, दोनों पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के ही अंडर में होगा। तो इस सर्वेइंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन का, उस वो है आपका जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है। तो जियोडेटिक सर्वेइंग है कि हम लोग कोई भी दो पॉइंट लेते हैं। जैसे पहला आप लोग प्लेन सर्वेइंग में देखें, हम लोग दो पॉइंट लिए। लेकिन जियोडेटिक सर्वेइंग में वैसा दो पॉइंट लेना है जो एक दूसरे से फार डिस्टेंस पे हो। उसमें क्या था प्लेन सर्वेइंग में कि हम लोग दो पॉइंट लिए जो क्लोज डिस्टेंस पे हो, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको फार डिस्टेंस में मतलब बहुत दूरी पे हो। इसका मतलब है कि दो पॉइंट हम ऐसा जगह पे लेंगे जो दोनों में मतलब एरिया जो है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब ऐसा हम लोग एक फील्ड लेंगे जिसका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, तो इसे हम लोग सर्वे जब करेंगे तो हम लोग जियोडेटिक सर्वे यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि जैसे दो पॉइंट लिए, तो हम लोग ये पॉइंट तो अर्थ पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अर्थ पे दो पॉइंट से हम लोग फिर से प्लम बॉब का इस्तेमाल करके डॉट डॉट वहाँ पे पॉइंट मार्किंग करते हैं। और उससे क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन जो डॉट डॉट लाइन है, उससे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जैसे लाइन बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि आगे दोनों जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक हमारा दोनों पॉइंट के बीच क्या होगा, कर्व मिलेगा, यानी कर्वेचर मिलेगा, यानी कर्वेचर ऑफ अर्थ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सर्वेइंग को जब जहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ मिलता है तो समझना है कि जियोडेटिक सर्वेइंग है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे देखेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्वे विच इज़ यूज्ड व्हेन टू पॉइंट आर फार डिस्टेंस एंड इन दिस केस कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आज प्राइमरी सर्वेइंग के बारे में। अगले क्लास में हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी प्राइमरी प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस क्या है। ओके, थैंक यू।